नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज एक छोटा सा ऐसा सत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं। जीवन की आपाधापियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं के भंवर में कई बार हम अपने जीवन को शायद भूल चुके हैं। सहजता को कहीं न कहीं हम खो चुके हैं और कहीं न कहीं हम इस चिंतन में हैं कि कैसे हमारा काम एक बार सध जाए तो बस ये जीवन पार हो जाएगा। बात भी सही है। बेरोजगारी की अवस्था में हमारा एक प्रमुख सपना होता है कि हम किसी न किसी एक अच्छे रोजगार में आबद्ध हो जाएं और हमें एक बेरोजगारी के तमगे से, उस दाग से मुक्ति मिल जाए जो हमें बड़ा असहनीय सा लगता है। मित्रों, बात बिल्कुल आपकी चिंतन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अवसर दीपोत्सव का है और जीवन में अगर हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो शायद बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बशर्ते हम उन पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें। कोई भी घटना जीवन की मित्रों छोटी नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि महावीर स्वामी को वैराग्य की उत्पत्ति कितनी छोटी घटना से हो गई? महात्मा बुद्ध ने किस तरह से गृह त्याग कर दिया? कितनी छोटी सी घटना के कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो आप सोच सकते हैं भगवान श्री राम ने कितने छोटे से वचन को निभाने के लिए अपना गृह त्याग कर दिया। मां सीता ने कितनी सहजता के साथ वनगमन के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लिया। कितनी छोटी सी प्रेरणा रही होगी कि लक्ष्मण बिना किसी हिचक के, झिझक के भगवान श्री राम के अनुचर बन गए। तो कहीं न कहीं मित्रों, जीवन में हमें अपने काम को करने के लिए कुछ तो ऐसा चिंतन करना होता है जहां से हमारे जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है। ऐसी घटनाओं के हम कई बार साक्षी रहे हैं। ऐसी कई बातें हमारे आसपास में घटित हुई हैं जो शायद आपको भी प्रेरित करती होगी। आपके जीवन पर भी उन घटनाओं ने, उन व्यक्तित्वों ने प्रभाव छोड़ा होगा। आज के इस सत्र में जीवन में प्रभाव छोड़ना होगा, इस बात को लेकर मैं आप सबसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, अगर हमने जीवन में प्रभाव छोड़ने का अभ्यास नहीं रखा तो शायद हम प्रभावहीन जीवन जिएंगे और ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रभाव छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जहां तक मेरी बुद्धि इस बात का चिंतन करती है, हमें अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रभाव स्वतः ही छूट जाएगा। अगर हमने कृत्रिमता पूर्वक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया तो मित्रों, वो प्रभाव स्थायी नहीं रहने वाला है। इसलिए हमें जीवन के हर कार्य में, जीवन की उस हर घटना में प्रभाव छोड़ना होगा। लेकिन प्रभाव कैसे छूटेगा, इसकी कुंजी मैंने आपको बता दी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अगर हम करेंगे तो उस कार्य का प्रभाव आपके आसपास वालों पर, आपके घर परिवार वालों पर, समाज पर, राज्य पर और राष्ट्र पर और विश्व में भी आपका प्रभाव जो है निश्चित तौर पर छूटेगा। मैं कुछ दिन पहले कुछ पढ़ रहा था तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आप में बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं और रशिया को लेकर बहुत चिंतनशील रहते हैं और बहुत एक साधारण से परिवार में जन्मा एक बालक किस तरह से वहाँ की खुफिया एजेंसी में अफसर बनता है और धीरे धीरे वो किस तरह से, देखिएगा, प्रभाव छोड़ते छोड़ते राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है और सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का खिताब उनके नाम पर है और अभी भी रशिया पर काबिज हैं और बहुत मुस्तैदी के साथ
अपने आसपास के क्षेत्रों को किसी न किसी भाव से, जहां उनसे कोई शत्रुता रख रहे हैं, तो बराबर लोहा ले रहे हैं। और विश्व के कई सारे देश भले ही कुछ बोलते हो लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। मित्रों, प्रभाव, हम अपने काम को अपने राष्ट्र के निमित्त, अपने समाज के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त या स्वयं के निमित्त अगर करने जाते हैं तो उसमें निष्ठा का भाव, समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। देखिए, छोटे छोटे उदाहरण आपके समक्ष आज रखने वाला हूं, और आपको अगर मेरी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन हो तो अंत तक जरूर इस सेशन में बने रहना, क्योंकि हमेशा पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ये आत्मा की खुराक हमें नहीं मिलेगी तो हम बड़े उद्विग्न हो जाएंगे, सहजता भूल जाएंगे, और जो हमें अच्छे से अधिगम होना चाहिए वो शायद तनाव की उन अवस्थाओं से कहीं न कहीं जलकर भस्म हो जाएगा। अधिगम नहीं हो पाएगा तो जीवन में बस गम ही गम रहने वाला है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई ऐसी कीजिए कि उसका प्रभाव छूटे, प्रभाव पड़े। आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता और परिवार आपके साथ ही है, तो अब आप दो तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। एक पढ़ाई हमेशा किताब हाथ में लेकर बैठे रहो और वास्तव में आप ईमानदारी से उस पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए उस पढ़ाई का कोई प्रभाव नहीं छूटने वाला है। लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित हैं, संकल्पित हैं, और आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे कुछ इस बार अच्छा करना है। घर परिवार के सदस्यों में सबसे नजदीक आपके होते हैं आपके माता पिता। माता पिता को निश्चित तौर पर यह लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रही है, न रात देख रही है न दिन देख रही है, और बहुत ईमानदारी से ध्येयनिष्ठ होकर पढ़ाई को अंजाम दे रही है। आप रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ाई में रत हैं, प्रातःकाल समय से उठकर फिर से आप पढ़ाई में निमग्न हैं, समय कम से कम जाया कर रहे हैं और अधिकतम समय का उपयोग जो है आप पढ़ाई के निमित्त कर रहे हैं। माता पिता के ऊपर आपके इस पढ़ाई के कृत्य का प्रभाव छूटेगा, और यह प्रभाव क्या काम करता है? माता पिता को बड़ा फक्र महसूस होता है कि ये बेटा और ये बेटी जरूर मेरा नाम रोशन करेगा या करेगी। प्रभाव छूटा है। परीक्षा का परिणाम जिस दिन आया, उस दिन चूंकि आपने बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की थी, और कहते हैं कि कोई भी काम को इस तरह से कीजिए जिसमें पूरी निष्ठा और समर्पण का भाव हो, और किसी भी काम को इस तरह से चाहो कि बस वही मेरा जीवन है, तो पूरी कायनात उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपका सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाती है। और परिणाम सकारात्मक आया आपका, आप बहुत प्रसन्नचित्त हुए, प्रभाव छूटा। जैसे ही परिणाम सकारात्मक आया, एक और प्रभाव छोड़ दिया आपने, पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए एक प्रभाव छोड़ दिया। और मान लीजिए 1% में आप उस सफलता का वर्णन नहीं कर पाए, तब भी आपके माता पिता और परिवार पर जो आपने प्रभाव छोड़ा है अपने ध्येयनिष्ठ कार्य से, वो कभी जाया नहीं जाएगा। माता पिता आपकी उस स्थिति में भी बड़ा आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरी बेटी ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, मेरे बेटे ने बहुत पढ़ाई की है। ये बात अलग है कि ये 2 नंबर से रह गया है, बाकी इसने बहुत निष्ठा के साथ पढ़ाई की है। प्रभाव छूटता है मित्रों। आपके घर में मान लीजिए, हम अभी जब संस्कारों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे संस्कार जो है तिरोहित से होते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करें, अच्छाइयों का अनुकरण सदैव स्वागत योग्य होता है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल ही भूल जाएं, मित्रों, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति जिसमें अतिथि देवो भवः, हमारी संस्कृति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सपने में भी हम किसी को कष्ट देने का विचार नहीं लाते। इस सभ्यता और संस्कृति वाला देश है हमारा भारत। मित्रों,
घर में अतिथि आए और आपके घर में आपको ठीक ठाक संस्कार दे रखे होते हैं, तो जैसे ही अतिथि आते हैं, यद्यपि आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको पता चला कि कोई मेहमान घर आए हैं, आप अपने कमरे से निकले और जो भी मेहमान आए हैं उनका अभिवादन किया, बहुत विनम्रता के साथ उनके चरण स्पर्श किए, आपने आशीर्वाद लिया बस, और उनसे हंस के 2-5 मिनट आप बोल लिए और फिर वापस अपने काम में लग गए। आने वाले अतिथियों पर आपने प्रभाव छोड़ा है, निश्चित तौर पर आपने प्रभाव छोड़ा है। कई बार बच्चे सोफे पर बैठे हुए हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, पिताजी या माताजी जो भी वहां पर उपस्थित है खड़े होते हैं और वो स्वागत करते हैं, आइए 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 आइए, बिराजिए बिराजिए। बेटे और बेटी को जो मोबाइल में निमग्न हैं, पता ही नहीं कौन आया है, बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी तरफ देखा ही नहीं, झांका ही नहीं, आप अपनी दुनिया में बड़े मस्त थे। आपने फिर एक प्रभाव छोड़ा है आने वाले अतिथियों पर। प्रभाव तो छूटा है। अतिथि मन ही मन विचार करेंगे कि यार किस तरह की स्थिति है, घर गए थे लेकिन बच्चा या बेटी जो भी है बिल्कुल ढीठ की तरह बैठे हुए थे, कोई अभिवादन नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभाव छूटा है। मित्रों, आप अपने कार्यक्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे, प्रभाव छूटता है। आप अगर किसी जगह पर, आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि एक व्यक्ति ने मजदूर के रूप में या नौकर के रूप में जिस जगह पर काम किया है ना, वही व्यक्ति है ना, अगर निष्ठा और ईमानदारी के साथ, जिज्ञासा के साथ अगर कोई काम अच्छे से संपादित करता रहेगा निरंतर, तो वो दिन दूर नहीं, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बाद वो बिल्कुल इतना चहेता होगा अपने उस मालिक का कि हो सकता है कि उसके ठीक बाद उसको ही कई बार कुर्सी सौंप दी जाती है। प्रभाव छूटता है। बार बार अपनी कक्षाओं में भी ये कहता रहता हूं कि कबीर साहिब कहते हैं कि चींटी के पैर में नेवर बाजे, नेवर का मतलब घुंघरू है ना, पायल, चींटी के पैर में नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। मित्रों, प्रभाव जीवन में जरूर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप विद्यालय में पढ़ रहे थे तब भी आपने कोई प्रभाव छोड़ा था, आप किसी संस्थान में पढ़ रहे थे तब भी आपने कोई प्रभाव छोड़ा था। वो प्रभाव आपके सहपाठियों पर छूटा था, वो प्रभाव आपके स्कूल प्रबंधन पर छूटा था, वो प्रभाव आपके शिक्षकों पर छूटा था। और जैसे ही वो प्रभाव पड़ा, आप सदैव सदैव के लिए स्मरणीय हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग होंगे है ना, वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम काम इतनी शिद्दत के साथ करें कि हमारा प्रभाव छूटना चाहिए। आप कहीं बस में यात्रा कर रहे थे, आप किसी के यहां पर मेहमान गए थे, आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे थे, हर कार्य को अगर आप ईमानदारी से, अच्छे से, निष्ठापूर्वक करेंगे तो प्रभाव छूटता है। मित्रों, कहीं न कहीं हमारे मन में ये बात बार बार आती है कि यार ये प्रभाव छोड़ना इतना आवश्यक क्यों है? बहुत आवश्यक है मित्रों। बचपन से जो प्रभाव हम छोड़ते आए हैं इस समाज पर, उसका कहीं न कहीं प्रतिफल हमको वयस्क होने पर निश्चित तौर पर मिलेगा। वयस्क अवस्था में जो हमने प्रभाव छोड़ा है समाज पर, है ना, कहीं न कहीं वो प्रतिफल हमें हो सकता है जीवन के उत्तरार्ध में काम आएगा। आपके सत्कार्यों को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य कहते हैं कि परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अच्छाइयां कुछ समय के लिए बुराइयों के बादल से ढक सकती है, लेकिन अच्छाइयां समाप्त नहीं हो सकती। बादल के हटते ही फिर वही अच्छाइयों का सूर्योदय जो है सबके समक्ष होता है। इसलिए अच्छा काम मैं करूं या आप करो, अच्छा काम अच्छा ही होता है। और जीवन में किसी और को दोष देना बंद कर दीजिए। हम हर कार्य के लिए कहीं न कहीं स्वयं दोषी होते हैं। और फिर एक बात है कि आप किस किस की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे जीवन में? नहीं, हम बहुत सारे लोगों की शायद अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपकी आत्मा ने जो कह दिया कि नहीं, मुझे इन लोगों की सहायता इस रूप में करनी है, और वहां से अगर कोई संकेत आपको मिलता है तो जीवन में उनकी जरूर, है ना, आप सहायता कीजिएगा, उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन अपनी हद में रहते हुए हमें अपने काम को बहुत शिद्दत के साथ करना है, ताकि हर कार्य का क्या छूटे? प्रभाव छूटे। किसी ने कहा कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द
ये सब तेरे अंदर है। एक बार इस पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू ही सिकंदर है। एक बार इस पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू ही सिकंदर है। इसका मतलब यह है कि किसके जीवन में दुख नहीं है, किसके जीवन में दर्द नहीं है। लोगों को आपके दुखों और दर्दों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उस दुख और दर्द में आपने अपने आप को जितना मजबूत बनाया है, आपकी मजबूती अब संसार में दिखने लगी है, आपका प्रभाव छूटने लगा है, आपने दूसरों को प्रभावित किसी न किसी रूप में करना शुरू कर दिया है। देखिए मित्रों, चिंतन बदल जाएगा, आपके प्रति विचार बदल जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि भगवान श्री राम से लेकर हम समस्त अवतारों की अगर बात करते हैं, प्रभाव छूटा है। हनुमान जी का जो स्वामी भक्त रूप है, प्रभाव छूटा है। आज भी उदाहरण दिए जाते हैं कि सेवक धर्म अगर किसी से सीखा जाए तो वो हनुमान जी से सीखा जाएगा। स्वामी भक्ति अगर हम कहीं से सीखें तो हनुमान जी से हम स्वामी भक्ति सीख सकते हैं। और अगर हमें कहीं ये सीख लेनी हो कि सेठ जी कैसे होने चाहिए, है ना, स्वामी कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन से इस बात को साक्षात रूप से हम महसूस कर सकते हैं कि स्वामी कैसा होना चाहिए। स्वामी भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, हनुमान जी जैसा होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, है ना, उस लंका की धरती पर जहां पर युद्ध हो रहा है और मूर्छा के लिए संजीवनी की आवश्यकता थी, हनुमान जी जो है पवन वेग से हिमालय की तलहटियों में जाकर वहां से संजीवनी बूटी लाने का प्रयास करते हैं। बीच में राक्षसों द्वारा, मायावी राक्षसों द्वारा भ्रम पैदा किया जाता है। हनुमान जी जो है वो सीधा ही पूरा पहाड़ उठा कर लाते हैं। कृपा किसकी है? प्रभु श्री राम की है। और प्रभु श्री राम का नाम लेकर उस पूरे पहाड़ को अपनी हथेली पर धारण करके पवन वेग से लंका की दिशा में पुनः आते हैं। रास्ते में भरत जी जो हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट जो है लंका की दिशा में जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा संकट अयोध्या पर आने वाला है, ऐसा विचार करके, है ना, उन्होंने जैसे ही हनुमान जी को पहाड़ के साथ देखा, आप सोचिए, और एक तीर खींच कर मारा, हनुमान जी ऐसे के ऐसे नीचे धरा पर, और जैसे ही वो नीचे आते हैं उनकी मूर्छित स्थितियां थोड़ी बनती है, मूर्छा की स्थितियां बनती है, और उनके मुख से निकलता है, हे राम। प्रभाव छूटा मित्रों, प्रभाव छूटा। जैसे ही उनके मुख से हे राम निकला शब्द, भरत जी के कानों में ये शब्द पड़ा, प्रभाव छूटा, और उनको ऐसा लगा कि अरे अरे अरे, इनके मुख से तो राम का नाम निकला है, मेरा सोचना कहीं कहीं गलत था। और पानी के छींटे लगा के हनुमान जी को पुनः जागृत किया और क्षमा मांगी कि मेरे से भूल हो गई। हनुमान जी ने वृतांत सुनाया, और चूंकि प्रभु श्री राम के भ्राता हैं तो आप भी मेरे स्वामी हैं, उनसे आज्ञा प्राप्त करके जाते हैं लंका में, और उस स्थान पर संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ जो है रखते हैं, और सुषेण वैद्य जो हैं उस बूटी से भैया लक्ष्मण का उपचार करते हैं। भैया लक्ष्मण जो हैं पुनः जागृत अवस्था में आते हैं। भगवान श्री राम जो है हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं कि जग में ऐसा अतुलित काम जो तुमने मेरे लिए किया है, शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतना अप्रतिम काम कोई अपने स्वामी के लिए कर सकता है। और अंक में भर लिया हनुमान जी को, उनका आभार मानने लगते हैं। आप सोचिए क्यों? प्रभाव छूटा है। सेवक का प्रभाव स्वामी पर छूटे, स्वामी का प्रभाव सेवक पर छूटे, अध्यापक जी का प्रभाव विद्यार्थी पर छूटे, विद्यार्थी का प्रभाव अध्यापक जी पर छूटे, बेटे का प्रभाव पिताजी पर छूटे, और पिताजी और माताजी का प्रभाव बच्चों पर छूटे, तो आप देखिएगा एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। आइए इस दीपावली पर कुछ न कुछ मन में अच्छे संकल्प लेते हैं, भीतर की अज्ञानता को दूर करते हैं, कहीं न कहीं अंतस के अंधकार को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और जब कहते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, तो फिर क्यों नहीं, आप जीवन में अगर राजा बनना चाहते हैं ना,
आप सभी राजा बनना चाहते हैं ना, तो बनो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन गुलामों की तरह मेहनत करना सीख लो। जिसने गुलामों की तरह मेहनत करना सीख लिया, जरूर वो राजा बनेगा। लेकिन हम तो केवल राजा बनना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए, बिना मेहनत के राजा नहीं बन सकते। इसलिए गुलामों की तरह मेहनत करने का सामर्थ्य जिसके पास है, वही राजा बनेगा। इसलिए आइए आज मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि राजा बनना चाहते हैं ना, गुलामों की तरह मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे। निश्चित ही वो दिन आपके जीवन में आने वाला है जिसके लिए आप संकल्पबद्ध हुए थे। इसलिए याद रखिए मित्रों, आपके हर कार्य का प्रभाव छूटना चाहिए। अगर आपने इस पूरे सेशन को सुन लिया है, जीवन में बदलाव आना चाहिए। मेरी बातों का प्रभाव आप पर छूटे तभी इस सेशन का कोई अर्थ है। और यह तभी छूटेगा जब मेरे मन में आपके प्रति अच्छाई के भाव हो। आप मुझे जो समय दान देते हैं, मुझे लगता है कि इस समय दान में जितना आपने मुझे कुछ दान दिया है, उसकी भरपाई मैं दुगुनी गति से करूं। आप मुझे 1x समर्पित करते हैं, मैं आपको रिटर्न 4x के रूप में दूं, तो मैं कहीं न कहीं अपनी आत्मा के सामने कहीं न कहीं खड़ा रह पाऊंगा कि नहीं, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए मेरा चिंतन, आपने जो समय दिया है वो जाया नहीं हो सकता। और अगर आपने मेरी बातों को सुना है और हृदयंगम किया है, निश्चित तौर पर देखो तो सही, अगली दीपावली से पहले पहले आपके जीवन में कई सारी ऐसी बातें आएगी। याद रखना मित्रों, प्रभाव छूटना चाहिए। कैसे छूटेगा? अपने काम को अच्छे से, ईमानदारी से, निष्ठा से करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए, प्रभाव छूटेगा। मित्रों, दीपोत्सव का ये पूरा 5 दिवसीय हमारा एक बहुत बड़ा उत्सव जो है चल रहा है, और आप सभी इस 5 दिवसीय उत्सव में समाहित होते हुए बड़े आनंद के साथ इस उत्सव को मनाइए। जीवन उत्सव है, परीक्षा उत्सव है, जीवन की चुनौतियां उत्सव है, जीवन का हर कार्य उत्सव है। हर पग पग पर हम उत्सव के भाव से आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां और कठिनाइयां दूर भागेगी। तो आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हुए कल एक सेशन और लाऊंगा दीपोत्सव के बारे में। आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं कई सारे दृष्टांतों के साथ देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को दीपोत्सव के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आप सभी अपने जीवन में अंतस के अंधेरे को दूर भगाएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए हम तमस से ज्योति की तरफ गमन करने का साहस और सामर्थ्य रखें। निश्चित तौर पर जीवन के उन अंधकारों से जिससे हम घिरे हुए हैं, उनसे जरूर प्रकाश की ओर जाएंगे। इसलिए दीपक छोटा ही सही प्रभाव छोड़ता है। कहीं पर भी जला लीजिए, घने अंधेरे के साम्राज्य को चुनौती देता हुआ एक दीपक सभी का ध्यान आकृष्ट करता है। मित्रों, दीपक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो याद रखिएगा, काम कीजिए, इस तरह से कीजिए कि प्रभाव छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप सभी के जीवन में ढेर सारी मंगल कामनाएं, खुशियां आए और आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। मां भारती की सेवा करें, भारत को श्रेष्ठ बनाएं, भारत के निमित्त अपना कार्य करें। छोटी मोटी क्षुद्र बातों से ऊपर उठकर बिल्कुल भारत मेरा है, मैं भारत का हूं, मेरा हर कार्य भारत को समर्पित होना चाहिए। जो अपने देश का नहीं वो किसी का भी नहीं, जो अपनी मां का नहीं वो किसी का भी नहीं। इसलिए आपके हर कार्य का प्रभाव छूटना चाहिए। धन्यवाद।